हरे कृष्णा। राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है आपका अपने चैनल कृष्णा प्यारी सखा में। दोस्तों, आप सभी भक्तों को सबसे पहले माघ पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज है माघ पूर्णिमा, जिसे हम माघी पूर्णिमा भी बोलते हैं, और उसी की व्रत कथा आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। पूर्णमासी व्रत कथा भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले सुनाई थी माता यशोदा को। माता यशोदा के बिना पूर्वक संसार का उपकार करने वाले वचनों को सुनकर प्रफुल्लित होकर यदुनंदन यानी कि भगवान श्री कृष्ण ने माता को जग कल्याण की भावना से ओतप्रोत होकर माता यशोदा के समक्ष पूर्णमासी व्रत का वर्णन किया, जो इस प्रकार से है। कथा शुरू होने से पहले हाथ में थोड़े से चावल और पुष्प ले लें, व्रत का संकल्प लें। तो चलिए शुरू करते हैं पूर्णमासी व्रत कथा। भगवान के मुख से इस प्रकार व्रत का विधान सुनकर माता यशोदा बोली, हे श्री कृष्ण जी, पूर्व काल में किसने इस व्रत को किया, इसका व्याख्यान करने की कृपा कीजिए। माता यशोदा के ऐसे वचन सुनकर नंद नंदन बोले, पूर्व काल में वैभव से परिपूर्ण कार्तिका नाम का एक महानगर था। उस नगर के राजा का नाम चंद्रहास था। उस नगर में धनेश्वर नाम का ब्राह्मण निवास करता था। उसी परम सुशील पत्नी का नाम रूपवती था। वह दोनों प्राणी उस नगर में अत्यंत प्रेम के साथ जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनका घर धन धान्य आदि से परिपूर्ण था। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। उन दोनों को केवल एक ही दुख था कि उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वे दोनों सदैव उदास रहते थे। एक समय की बात है कि उस नगरी में एक महान तपस्वी साधु आया। उस साधु का नित्य नियम था कि वो प्रातः भिक्षा के लिए निकलता था और धनेश्वर के पास पड़ोसियों के घर से भिक्षा मांगता था और वापस चला जाता था, किंतु धनेश्वर के घर से उसने कभी भी भिक्षा नहीं ली थी। योगी का नित्य कर्म जब धनेश्वर को ज्ञात हुआ तो अपने को भाग्यहीन जानकर अत्यंत दुखी हुआ और एक दिवस अति शुद्ध होकर वो साधु की कुटिया पर जा पहुंचा और हाथ जोड़कर बोला, हे महाराज, आप मेरे पास पड़ोस के घरों से नित्य भिक्षा लेते हैं, किंतु मेरी भिक्षा स्वीकार नहीं करते हैं। महात्मन, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जिसके कारण आप मेरे घर की भिक्षा नहीं लेते हैं। तब साधु बोला, निसंतान व्यक्ति का अन्न पावन नहीं होता, उसके अन्न को ग्रहण करने से पातक लगता है, इस कारण मैं तुम्हारे घर से भिक्षा नहीं लेता हूँ। साधु के ऐसे वचन सुनकर धनेश्वर की आंखों में आंसू बहने लगे और वह रोता हुआ साधु के चरणों में लेट गया और बोला, हे महाराज, आप सर्वज्ञ हैं, तीनों काल भूत भविष्य वर्तमान के ज्ञाता हैं। आप मुझे कोई ऐसा सुगम उपाय बताने की कृपा कीजिए जिसके द्वारा मेरा भाग्योदय हो और मैं इस दुख से छुटकारा पा जाऊं, अर्थात मुझ पर भी पुत्र लाभ हो। धनेश्वर के ऐसे आर्त वचन को सुनकर थोड़ी देर विचारमग्न रहने के बाद योगी बोला, हे ब्राह्मण, तुम महामाया चंडी देवी की उपासना करो, उनकी परम कृपा से तुमको अवश्य ही पुत्र लाभ होगा। योगी का ऐसा आदेश पाकर धनेश्वर ने अपने घर में आकर सारा हाल अपनी पत्नी को सुनाया। उससे परामर्श कर आप घर त्याग कर तपस्या के लिए वन को चला गया और निराहार तपस्या करते हुए जब 20 दिन व्यतीत हो गए, तब 21वें दिन रात्रि के समय स्वप्न में चंडी देवी उसे दर्शन देकर बोली, हे धनेश्वर, तेरे एक पुत्र होगा, परंतु वह 16 साल में काल कलवित होगा। तब धनेश्वर हाथ जोड़कर बोला, हे जगत जननी, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा कीजिए जिससे वह पूर्णायु प्राप्त कर सके, असमय में मृत्यु को प्राप्त न हो। तब चंडी देवी बोली, तुम दोनों पति पत्नी यदि 32 पूर्णमासी का व्रत श्रद्धा रहित रहो तो तुम्हारा पुत्र चिरायु हो सकता है। तब धनेश्वर बोला, हे माता, इसकी विधि क्या है। तब देवी बोली कि संपूर्ण दिवस निराहार रहने के बाद संध्या को एक आटे का दीपक बनाकर स्वच्छ रुई की बत्ती और घृत के संयोग से प्रज्वलित कर विधि पूर्वक पार्वती सहित शिव का पूजन करना। इस प्रकार 32 पूर्णमासी का व्रत करने से पुत्र चिरायु हो जाएगा। अब तुम्हें पुत्र उत्पन्न करने का एक उपाय बताती हूँ। प्रातःकाल तुमको सामने वाले आम के वृक्ष में एक सुंदर फल लगा दिखाई देगा। पेड़ पर चढ़कर तुम उसे तोड़ लेना और जिस दिन तुम्हारी पत्नी ऋतुकाल के पश्चात स्वच्छ हो जाए उसे खिला देना, इससे तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। इतना कहकर देवी अंतर्ध्यान हो गई। प्रातःकाल देवी के कहे अनुसार सामने ही आम के पेड़ पर सुंदर फल को लगा देख धनेश्वर पेड़ पर चढ़ गया
और सावधानी से फल तोड़कर नीचे उतर गया। फिर प्रसन्नता के साथ अपने घर जाकर सारा हाल अपनी पत्नी को सुनाया। देवयोग से उसकी पत्नी उसी दिन ऋतु स्नान के बाद स्वच्छ हुई थी। उसने शंकर जी का बार बार स्मरण करके वो फल खाया और देवी की परम कृपा से गर्भवती हो गई। 9 मास पश्चात 10वां मास प्रारंभ होते हुए उसके एक चंद्रकांति के समान सुंदर पुत्र एवं स्वस्थ उत्पन्न हुआ। देवी कृपा होने के कारण दोनों पति पत्नी ने उसका नाम देवदास रखा और प्रेम से उसका पालन पोषण करने लगे। अब वह बालक चंद्रकला के समान बड़ा होने लगा। देवी कृपा से वह बालक पढ़ने लिखने आदि से अति निपुण था। जब वो 7 वर्ष का हुआ तब धनेश्वर ने अपनी पत्नी को पूर्णमासी व्रत का स्मरण कराया और दोनों पति पत्नी नियम पूर्वक पूर्णमासी का व्रत करने लगे। इस प्रकार धीरे धीरे 15 वर्ष व्यतीत हो गए और देवदास ने 16 वर्ष में प्रवेश किया। तब धनेश्वर अपनी पत्नी से बोला, देवी के कथानुसार देवदास 16 साल का होते ही काल कलवित हो जाएगा, किंतु वह हम अपनी आंखों से कैसे देख सकेंगे? मेरा हृदय तो अभी से विदीर्ण हो रहा है। तब पत्नी ने परामर्श दिया कि मेरी राय से देवदास को उसके मामा के साथ शिव की नगरी काशी भेज दिया जाए। यह वहीं रहकर विद्याध्ययन भी करेगा और जिन भगवान शंकर के पास से हमें पुत्र रत्न प्राप्त हुआ है वहीं इसे पूर्ण आयु प्रदान करेंगे। इस प्रकार आपस में विचार करके देवदास के मामा को बुलाकर दोनों को काशी के लिए रवाना किया और दोनों पिता पत्नी उसकी कुशलता की कामना हेतु पूर्णिमा व्रत करते हुए दिन व्यतीत करने लगे। देवदास अपने मामा के साथ काशी के लिए चल दिया और कई दिन बाद नगर में जा पहुंचा। जब तक शाम हो गई थी अतः मामा भांजे दोनों एक धर्मशाला में जा ठहरे। उसी धर्मशाला में एक बारात आकर ठहरी। देवी प्रेरणा से जब वो भावर का समय आया तब कुछ देर पूर्व ही दूल्हे का पश्चाघात का ऐसा प्रबल आक्रमण हुआ, दूल्हे के पिता आदि संबंधी अत्यंत विकल हो गए। तब किसी ने परामर्श दिया कि इसी धर्मशाला के अमुक कमरे में वर के अनुरूप एक युवक ठहरा है, उसे किसी प्रकार संतुष्ट कर उसी के साथ भावरे डलवा दी जा। अन्य जो भी वैवाहिक कार्य होंगे वह वर के साथ ही हो जाएंगे। सबकी संपत्ति से लड़के के पिता ने देवदास के मामा के पास जाकर निवेदन किया कि आपने भांजे को कुछ देर के लिए मुझे प्रदान करें जिससे मेरे पुत्र का विवाह कार्य संपन्न हो सके। तब उसके मामा ने कहा, कन्यादान के समय मधुपर्क के अतिरिक्त जो कुछ भी मिलेगा वह मैं ले लूंगा। यदि आपको यह बात स्वीकार हो तो मेरा भांजा आपके कार्य हेतु प्रस्तुत है। वर के पिता ने उसका यह प्रस्ताव तुरंत ही स्वीकार कर लिया और देवदास को दूल्हा बना लिया गया और उसी के साथ विवाह कार्य संपन्न होकर देवदास अपने मामा के साथ दोनों मामा भांजे उसी समय काशी यात्रा पर चल पड़े और कुछ काल बाद काशी में जा पहुँचे। देवदास को काशी जी में निवास करते हुए 1 वर्ष होने को आया तो एक दिन काला सर्प उसे डसने की कामना से उसके कमरे में आया। देवदास उस समय सो रहा था अतः उस सर्प का आगमन न जान सका। उस सर्प के प्रभाव से देवदास के आसपास की सारी धरती काली पड़ गई, परंतु उस विष का प्रभाव देवदास पर न हुआ, क्योंकि इधर उनकी माता 32 पूर्णिमासी का अपना संकल्प पूरा कर चुकी थी। अतः देवदास के प्राण न निकले और वह जीवित रहा। सांप के निष्क्रिय होने का समाचार जब यमराज को ज्ञात हुआ तब वह अपने वाहन पर सवार हो देवदास के प्राण लेने को चले गए। रात्रि का समय था। काशी में काशीपति के गण चारों ओर घूम घूम कर पहरा दे रहे थे। अचानक उनकी दृष्टि यमराज पर पड़ी। वह उनके आगमन का कारण जानने की उत्सुकता को न दबा सके और यह समाचार देने के लिए वह देवाधिपति शंकर के पास पहुंचे और विस्तार से सारा हाल भवानी शंकर को सुनाया। त्रिकालदर्शी शिवजी ने अपनी योगिक शक्ति से उनकी माता द्वारा व्रत के संकल्पों और यमराज के आगमन का सारा हाल गिरिजा को सुनाया। यह सुनकर गिरिजा मात्र व्यथा से व्यथित हो शिवजी से बोली, हे स्वामी, मेरी विनय है, आप उस अबोध देवदास को अभय दान दीजिए, क्योंकि वह आपकी शरणागत है और उसकी माता ने भी आपकी पूजा करते हुए 32 पूर्णिमाओं का व्रत किया है, इसलिए उस पर कृपा करके देवदास को जीवन दान दीजिए। भक्त वत्सल भगवान शिव गौरा के ऐसे वचन सुनकर हर्षित हो देवदास के स्थान पर गए जहाँ पर प्राणहीन निश्चल पड़ा था। शंकर जी के उसके मुंह पर एक अमृत बूंद डालकर कहने लगा कि 16वां साल भगवान की कृपा से पूरा हो गया, इसलिए अब घर को चलना चाहिए। यह विचार करके दोनों घर के लिए चल दे। इधर माता, उनकी पत्नी और उनके आदेश के अनुसार नवपल्लिका का पेड़ लगा नित्य पावन जल
सींचती हुई अपने पति के ध्यान में मग्न रहती थी। जब यमराज ने देवदास के प्राण निकाले तब नवपल्लिका के मुरझाए हुए पुष्प को देखकर अति व्यथित हो गई और कुछ काल बाद देवदास को शिवजी ने जीवित कर दिया और नवपल्लिका के पुष्प पुनः सुरक्षित एवं पूर्व प्रभावयुक्त हो गए। यह देखकर आनंदातिरेक में अपने पिता के पास जाकर बोली, हे पिताजी, मेरे प्राणनाथ जीवित हैं। आप मेरी विनती पर ध्यान दीजिए और उनका पता लगाने का प्रयत्न कीजिए। अभी बाप बेटी यह बात हो ही रही थी कि बाहर से समाचार मिला कि आपका दामाद देवदास आपके द्वार पर आ गया है। तब दोनों बाप बेटी पर प्रसन्न हो शिव जी का गुणगान करने लगे और अपने संबंधी को एकत्र करके सबके समक्ष उसकी परीक्षा करके और परीक्षा में भली भांति जब विश्वास हो गया कि वही यह लड़का है जिसके साथ विवाह हुआ था, तब बड़ा आनंद मनाया और 1 सप्ताह तक उसकी मेहमानदारी करने के पश्चात तमाम दहेज और आदि के साथ कन्या सहित विदा कर दिया। तब देवदास पत्नी तथा मामा के साथ अपने गांव जा पहुंचे। घर में पहुंचकर पत्नी सहित माँ बाप के चरणों में शीश नवाया। माँ बाप परम प्रफुल्लित हुए और दोनों को अनेक आशीर्वाद देकर गले से लगा लिया। धनेश्वर ने अपने पुत्र को मृत्यु भय से मुक्त हो जाने पर बड़ा भारी उत्सव किया और ब्राह्मणों को अति प्रसन्न हो दान देकर संतुष्ट किया। यशोदानंदन श्री कृष्ण बोले, हे माताजी, जो स्त्रियां श्रद्धा भक्ति से इस व्रत को करती हैं वो वैधव्य की विषम व्याधि से मुक्त हो, अटल सौभाग्यवती हो, सकल सुखों की अधिकारिणी होती हैं। मेरे इन वचनों से लेस मात्र भी संशय नहीं है। व्रत करने वाला चाहे स्त्री हो या पुरुष भगवान शंकर की कृपा से संसार के सकल आनंद होकर अंत में आवागमन रहित होकर शिवलोक को प्राप्त होता है। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कथा संपूर्ण होने पर हाथ के चावल और पुष्प भगवान श्री हरि और भगवान गौरी शंकर के चरणों में समर्पित कर दें। हरे कृष्णा, राधे राधे।